हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया कि हमारी 10th क्लास है और 10th में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक दल की, कि आखिर में राजनीतिक दल होते क्या हैं। इनके विषय में हम लोग आपका बहुत अच्छे से एक एक करके आपका पढ़ चुके हैं, एक एक करके हम लोग इनको देख भी चुके हैं। कल जो हम लोगों ने आपके चैप्टर के अंतर्गत बात की थी वो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं कि आपका किस प्रकार से आपका राजनीतिक में लोगों की दलों में जो जन भागीदारी है वो क्या है और किस प्रकार वो आपका सुनिश्चित होती है। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़े। और कल साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपका देखा था बच्चों, वो ये भी देखा था कि कितने राजनीतिक दल, इन सभी के विषय में हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। एक एक करके सारी चीजों को हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंतर्गत आज आपका बच्चों देख लिया था। देखिए, क्रम वही रहेगा। कोई बच्चा क्लास से खड़ा होगा किसी भी स्कूल से, चैप्टर को पढ़ेगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, आप उसको समझेंगे। क्लियर है। अगर हम इस क्रम में चलते हैं तो क्लास आपकी जुड़ी रहती है, मेरा और आपका संवाद बना रहता है और इससे क्या होती है, क्लास अट्रैक्टिव लगती है। क्लियर है बच्चों। तो हमने देखा था कितने राजनीतिक दल देखा और हमने पुरानी चीजों में और बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि आखिरकार राजनीतिक दल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर है कि हमें पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं उनकी हमको आवश्यकता ही क्यों होती है। इन सभी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज सबसे पहले हम जो इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ने वाले हैं वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, नया है इसमें, राष्ट्रीय पार्टी को हम लोग आपका देखेंगे। देखिए, आइए इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ते हैं और एक एक करके गौर करते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, एक बच्चा खड़ा हो जाए, माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जैसे बिना खाली हो जाए खड़ा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चले बच्चे, चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करें। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश के 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबंध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यहाँ चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुत बढ़िया, बहुजन बैठ जाइए। समाज बैठ जाइए, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि जैसे आपकी रीडिंग हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले इसमें 2 क्राइटेरिया हमको मिलेंगे जानने के लिए। देखिए, कोई पार्टी कैसे आपका राष्ट्रीय पार्टी होगी या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी होगी, हम इसका क्राइटेरिया कैसे तय करते हैं। तो देखिए, पार्टी अपने आप में तय नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके कुछ मानक हैं, कुछ मापदंड है, कुछ बेंचमार्क उसने आपके सेट किए हुए हैं कि अगर ये बेंचमार्क को कोई पार्टी अगर पार कर देती है तो उस पार्टी को हम लोग आपका क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे या आपका नेशनलाइज आपका पार्टी कहेंगे। अब देखिए, भारत एक आपका संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्लियर है। संसदीय हमारे यहाँ आपकी व्यवस्था है और कानून हमारा क्या चलता है उसके अनुरूप ही चलता है, ठीक। अब देखिए, संसदीय व्यवस्था तक आपका पहुंचने के लिए और हमें लोगों की आवश्यकता होती है जो आपके सांसद सदस्य के रूप में आपका हमारे चुनकर जाते हैं। उन सांसद सदस्यों के लिए एक उनकी पार्टी होती है, उस पार्टी के क्राइटेरिया के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, कह रहे हैं विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरह के राजनीतिक दल है। एक कह रहे हैं संघीय इकाई है, ठीक है, सिर्फ एक इकाई में ही अस्तित्व रखने वाले दल, या संघ की सभी इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल हैं। भारत की भी स्थिति ऐसी है कुछ, क्या है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। अब देखिए, जो पार्टी आपका पूरे आपका देश में फैली है, क्या वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है? आइए इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां होती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सोचिए, कोई हमने पार्टी मान लीजिए। अब देखिए, 2 आपका सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में आपका बीजेपी और आपका कांग्रेस, वो केंद्र पर भी अपना नेतृत्व करती हैं, प्रदेश स्तर पर भी उनकी आपका इकाई है, जिला स्तर पर भी उनकी आपका इकाई होती है और हर राज्य में कुछ आपका इस प्रकार की उनकी अपनी इकाइयां हैं और उनकी बहुत विस्तृत आपका संरचना है। कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाई राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होने वाली नीति, कार्यक्रम और रणनीति को ही मानती है। यानी कि जितनी भी आपकी प्रदेश में, जिले में जो भी नीति चलती है पार्टी की, जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, जो आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो तय कर देगी, वही तय किया हुआ चीज जो आपकी पार्टी होती है वैसे ही अपना कार्यक्रम, अपनी नीतियों का ये पालन करती है। आइए हम लोग आपका इसमें बात करेंगे, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी, क्या उसका क्राइटेरिया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, देश की हर एक पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। मान लीजिए आपको क्या करना है, अब आपको अपनी पार्टी बनानी है। मान लीजिए हमने अपनी पार्टी बना दी, विश्व भारती परिषद या कुछ भी मान लीजिए हमने पार्टी बना दी, एबीसी हमने अपनी कोई पार्टी बना ली। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? भारत निर्वाचन आयोग में हमको जाना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टी का गठन करना चाहते हैं, ये हमने अपने पार्टी का नाम रखा है, इतने हमारे मेंबर हैं, ये हमारे सदस्य हैं, इतने विवरण है। तो आपको ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को आपको देनी होगी, क्लियर है। और वहां क्या हो जाएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका पंजीकरण हो जाएगा। अब देखिए, आयोग सभी दलों को समान मानता है। अब जो आयोग है उसकी नजर में जो भी दल है, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सब कैसे हैं? समान। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधा देता है। कह रहे जो दल आपके बड़े हैं और स्थापित हैं, जो आपका स्टैब्लिश है, उनको कुछ आपका विशेष राइट्स उनको मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज है अब देखिए क्या है, उन्हें अलग क्या देता है उनको, आपका चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे जब आपका चुनाव होता है तो किसी भी एक विधानसभा से, लोकसभा क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, कोई भी आपका पार्टी से। मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस से कोई एक आपका उम्मीदवार खड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हाथ के निशान का और तब कमल के निशान का कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। नहीं, क्या होता है, केवल एक ही उम्मीदवार, ऑथराइज उम्मीदवार जो होता है वो आपका खड़ा होता है, ठीक। और वो क्या करता है, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही अपना चुनाव लड़ता है। ये भी देखते होंगे, क्लियर है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टी को
मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने में मान लीजिए आपका चुनाव चिन्ह पैन आ गया। फिर आपने अगली बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो अगली बार आपका चुनाव चिन्ह कुछ और आ सकता है। तो इस प्रकार से हर बार चुनाव में जो आपके चुनाव चिन्ह हैं वो चेंज हो सकते हैं। जबकि जो पार्टी कैसी है आपकी? मान्यता प्राप्त दल है। कैसा है? मान्यता प्राप्त दल है, कि उनके चुनाव चिन्ह चेंज नहीं होते। देख रहे हैं कितने लंबे समय से एक ही चुनाव चिन्ह के साथ जितनी भी ये आपकी बड़ी पार्टियां हैं, आपका उसी पर अपना चुनाव लड़ रही है। अब देखिए हर कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल होता है। अब देखिए कुछ इन्होंने कंडीशन बताई है कि हम किस प्रकार से कहेंगे कि कोई दल आपका मान्यता प्राप्त दल है कि नहीं है, उसके लिए कितना परसेंटेज चाहिए वोटिंग का और कितनी सीट चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग, जब कोई पार्टी इसमें राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का कितना 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीट जीत कर वो आपका दर्ज करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह पार्टी क्या होती है? उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, यानी कि वो आपका राज्य पार्टी बन सकती है। यानी कि अगर किसी पार्टी को राज्य पार्टी बनना है तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया हमारे सामने रखे हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ने। मान लीजिए 2022-23 में आपका चुनाव होता है विधानसभा का और आपकी पार्टी खड़ी हुई एबीसी, ये मान लीजिए आपकी पार्टी है एबीसी, ये आपका चुनाव लड़ती है। अब इसको क्या करना है? आपका मान्यता प्राप्त आपका पार्टी बनना है, तो इसके लिए जितने भी आपके विधानसभा में जितना परसेंट आपका वोटिंग हुआ है, क्लियर हुआ? मान लीजिए 66% वोटिंग हुआ, ठीक, तो 6% वोट किसे मिलने चाहिए? कुल मतों का आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिला के 66% वोट में से अगर आपकी पार्टी को 6% वोट मिल जाते हैं तो आपकी पार्टी क्या जाती है? राज्य के राजनीतिक आपका दल के रूप में दर्ज जाती है। मान लीजिए 6% वोट नहीं लेके आई और वो 2 सीट आपका जीत जाती है कहीं से भी। कितनी जीत गई? 2 सीट उसने निकाल ली, तो क्या हो जाएगा? आपका राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चाहे तो 6% आपका वोट मिल जाए उसको, जितने वोट पड़े हैं आपका विधानसभा में, या आपकी कम से कम और 2 सीटें मिल जाएं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि कोई पार्टी आपका कैसी हो जाएगी बच्चों? राज्य की पार्टी के रूप में आपका मान्यता प्राप्त दल के रूप में मिल सकती है, बन सकती है। अगर कोई दल लोकसभा में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल 6% वोट हासिल कर लेता है। अब देखिए थोड़ी इसकी कंडीशन को हम लोग आपका समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में जो आपके वोट पड़े हैं अथवा कोई भी 4 राज्य का जो आपका विधानसभा या आपका चुनाव हुआ है, 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपको 6% वोट हासिल कर लेता है और लोकसभा में कम से कम 4 सीट आपकी मिल जाए, कितनी सीट जीत जाए? 4 सीट जीत जाता है, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग कि वो पार्टी क्या है? आपकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 4 राज्यों में कितना चाहिए? 6%, ठीक, और कम से कम क्या चाहिए? 4 लोकसभा की सीट चाहिए। तो इस आधार पर कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो बच्चों आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, आप चाहे तो लिख सकते हो। ये आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप कम से कम आपको ये पता है कि भारतीय चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रीय पार्टी और आपका राज्य राजनीतिक दल के रूप में क्षेत्रीय पार्टी, हम लोग इनको आपका बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का क्या आपका क्राइटेरिया रखा है कि कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगी, क्या आपका राष्ट्रीय पार्टी होगी। ये सब आप ये मानदंड है, बेंचमार्क है, जिनके आधार पर हम लोग तय कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने अब देखिए इसी वर्गीकरण के हिसाब से जो हमने अपना क्लासिफिकेशन किया है, अगर हम
आप देखें इसी क्लासिफिकेशन को देखें तो 2019 में देश के 7 दल राष्ट्रीय प्राप्त मान्यता दल हैं। कितने हैं? देश में 7 ऐसी पार्टी हैं जो आपके नेशनलाइज पार्टी हैं, ऐसी हैं राष्ट्रीयकृत पार्टी हैं। इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य, उनके पॉइंट दिए गए, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कितने दल हैं आपके? 7 हैं। और देखिए शुरू में हमने देखा था कि कितने हैं? 750 से अधिक आपकी पार्टी कहाँ है? चुनाव आयोग में आपका रजिस्टर्ड है। उनमें से नेशनलाइज पार्टी कितनी है? केवल 7 आपकी नेशनलाइज पार्टी। क्लियर है? ये आपको दिखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। इसी में सबसे पहले नाम आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। ये वही कांग्रेस है जिसकी संस्थापक आप मान सकते हैं कौन है? ममता बनर्जी। अब देखिए 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी, इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली। कहां मिली? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कब? 2016 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। कब से? 2011 से। ठीक। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आपका त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है और वेस्ट बंगाल में पहले से है। तो कितनी हो गई? 4 राज्य हो गए कि नहीं हो गए? और उसके बाद देखिए इसे आम चुनाव में 4.06% वोट मिला। ये छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए सीट कितनी मिली? 22 सीटें प्राप्त हुई। जबकि क्या क्राइटेरिया है? 4 सीटों का। तो इसने कितनी जीती? 22 सीट। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जीत हासिल की, जिससे लोकसभा में यह 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनी। क्या बनी? लोकसभा में ये 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आप इसको देख लीजिए और आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि थोड़ा सा एक आपको राष्ट्रीय राजनीतिक जो आपके दल हैं उनके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। आइए अगली आपका पार्टी है। देखिए जब भी कोई राजनीतिक दल का आपका गठन होता है तो वो कुछ अपने विचार और सिद्धांतों के आधार पर ही वो अपनी पार्टी का मेन आधार बनाकर उनको चलती है और उसी के आधार पर आपका चुनाव लड़ती आ रही है। अब जैसे हमने अभी क्या देखा? आपका तृणमूल कांग्रेस को देखा कि क्या कह रही है, क्या एजेंडा है इसका? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता। कि हमको क्या चाहिए? फेडरलिज्म चाहिए। इसको लेकर वो क्या कर रही है? आपका चुनाव लड़ती है। अब ऐसी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। किसकी है? बहुजन समाज पार्टी। स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है। अब देखिए किस किस को लेकर चलती है? आदिवासी हो गए, पिछड़े लोग हो गए, दलित हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है। क्या चाहती है? कि जो आपके दलित लोग हैं, जो आपके आदिवासी लोग हैं, जो आपके पिछड़ी जाति के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब जिनकी दूसरे धर्म की तुलना में उनकी संख्या कम है, उनको शामिल करके क्या कोशिश करती है? राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है। क्या कहती है? और कि उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है कि जो ये लोग आपके बिछड़ गए हैं मैं इनका प्रतिनिधित्व करती हूं और इसलिए क्या करती है? सत्ता में आने की कोशिश करती हूं। और कई बार इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो उसकी अध्यक्ष हैं आपकी मायावती को। ठीक है, आगे देखते हैं। उनका नेतृत्व करती हूं। पार्टी साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, पेरियार स्वामी, नायकर और बाबा साहब अंबेडकर के विचारधाराओं और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। अब देखिए इनके कुछ आइडियल हैं, सिद्धांतों को ये पार्टी लेकर चलती है। साहू हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार स्वामी हैं, नायकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनकी विचारधारा को लेकर क्या करती है? ये आगे बढ़ती है। आपने सुना होगा जब भी मायावती अपना भाषण देती है तो बोलती हैं अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है, बाबा साहब ने ऐसा कहा है, ज्योतिबा फूले ने ऐसा कहा है, साहू जी महाराज ऐसे कहते हैं। तो जो उनके सिद्धांत और विचार है उन्हीं को लेकर ये पार्टी आगे चलती है। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हित की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिय पार्टी
तो मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये लोगों हितों की बात कहां पर करती है और कहां है बेस है इसका? उत्तर प्रदेश में है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह एक पर्याप्त ताकतवर पार्टी है। कैसी है? आपकी ताकतवर आपका पार्टी है। आप इसको देख लीजिए, इतने राज्यों में इसकी अच्छी पकड़ है। ठीक से अलग अलग अवसरों पर आपका समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। कितने बार सरकार बनी है? 4 बार बनाई है। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 क्या मिली? आपका लोकसभा की सीटें मिली। तो इसी आधार पर ये क्या बन गई आपका बच्चों? राष्ट्रीय पार्टी बन गई। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे आगे। एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है तो कोई ऐसा बच्चा जिसे कुछ पूछना हो, कोई चीज आपकी समझ नहीं आए हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, कौन खड़ा होगा बच्चा जो अब चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेगा? जी ऐसी बिना ख्याल से कोई दूसरा बच्चा खड़ा हो? जी आप माइक किसी और को दीजिए। सर जी, कोई और पढ़ना नहीं चाह रहा कोई? सर जी और कोई नहीं बोलना चाह रहा। क्यों? औरों की हिंदी खराब है? आपके पास में बच्ची बैठी, इसको माइक दे दीजिए, जो आपके पास में बच्ची दे दीजिए। सर जी नहीं बोल रहे। चलो कोई नहीं, स्वेच्छा है, आप ही पढ़ लीजिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना प्रारंभ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका नाम क्या है? कैमरे के सामने है, बहुत अच्छे। क्या नाम? सर शशांक प्रसाद भट्ट। शशांक प्रसाद भट्ट, लिख लीजिए सर। चलिए बच्चे, भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए जी, पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1991 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का अधिकार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया सीपीआई 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के लोक चुनाव में इसी 1% वोट
1% से कम वोट और 2 सीटें हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं, भारतीय आपका जनता पार्टी के विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ लेते हैं। आपको समझ आएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हम जिसको वो आपका बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी का पुराना नाम है भारतीय जनसंघ। क्लियर है? और इसके संस्थापक कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं इसके आपका संस्थापक हैं, और कहते हैं कि 1991 में इन्होंने इसका आपका गठन किया। और देखिए क्या किया गया, इसको पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। कौन बनी? ये पहले एक छोटा सा मोर्चा जैसा था, फिर इसी पार्टी को 1980 में क्या बना दिया गया? भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया। ठीक। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, क्या है विचार है उनके? समग्र मानवतावाद, अंत्योदय से आपका प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपके विचारधारा थी कि क्या हो, सब लोगों में समग्र आपका मानवतावाद आए, अंत्योदय योजना से आपका प्रेरणा ली, और क्या हो, भारत कैसा हो, आधुनिक हो, आपका मॉडर्नाइज हो, और साथ में क्या हो, मजबूत हो। कुछ उनके लक्ष्य हैं। कैसा? भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसी अवधारणा में संस्कृति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का प्रमुख मानती है। क्या चीज को मानती है? आपका जो उनकी संस्कृति है और हिंदुत्व है, इसको ये अपना प्रमुख तत्व मानती है। यही इनका बेस है चुनाव का। अब ये क्या कहते हैं, कुछ ये आप बहुत सारी चीजों का विरोध करते हैं, किसी का समर्थन करते हैं। क्या कि जम्मू, अभी ये जो पार्टी है बीजेपी, जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये क्या बोलती है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा आपका नहीं मिलना चाहिए, ये इसके खिलाफ है। दूसरा देखिए, यह है देश में रहने वाली सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता। अब आप कल क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार जरूर उसको पढ़िए, समान नागरिक संहिता। अभी भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है समान नागरिक संहिता आपका लागू कराना। आर्टिकल आपका 44 में है, बच्चे देखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं, और कुछ पढ़ना चाहें गूगल से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में क्या मिलेगी आपको? समान नागरिक आपको संहिता मिलेगी, यानी कि सब लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान। क्लियर है? इसके लिए बीजेपी बहुत टाइम से आपका काम कर रही है। क्लियर है? आर्टिकल 44 में आप इसको विस्तृत से पढ़ सकते हैं, और मैं मानता हूं कि सभी बच्चे अपनी नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लीजिए। और ये क्या कहती है कि जो धर्मांतरण होता है, जो अपने धर्म बदलते हैं, उन पर क्या लगाना चाहती है? रोक लगाने के पक्ष में है कि आपका किसी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? और क्या कह रहे हैं कि 1990 के दशक के समर्थन के आधार पर काफी व्यापक हुई है। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी शहरों तक आपका सिमटी रहती थी, क्योंकि बहुत कम इसका क्षेत्र था, बहुत कम इसको समर्थन मिला। इस दशक में दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्व देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाया है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, क्या है, हम क्या बोलते हैं इसको, एनडीए, ठीक, की हैसियत से 1998 में बाप की सत्ता में आई। और जब सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री कौन बने थे बच्चों? बताइए आप मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी जी। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल आपके शामिल हैं, ठीक। और 2019 में लोकसभा में 303 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ही यह दल जो है आपका क्या कर रही है, आपका नेतृत्व आपका बच्चों कर रही है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जो है आपका रहना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब एक पार्टी है आपका कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीआई। अब देखिए, जब आप लोग थोड़ा सा बड़ी क्लासों में जाओगे तो कुछ आपको विचारधारा मिलेंगी, समाज के लिए कुछ आपको विचारधारा मिलेंगी। वो विचारधारा क्या है? वो है मार्क्सवाद और आपका लेनिनवाद। तो ये थोड़ी थ्योरी है आपका कम्युनिस्ट की और आपका लेनिन की थ्योरी है। ये भी मैं कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाऊंगा।
फिलहाल तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, आप लोगों के लिए काम है, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटों पर आपका चुनाव होता है, ये आपको बताना है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन ये है आपका कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये आपको बताना है। और चौथा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के आइए। जब भी मेरी क्लास होगी, नेक्स्ट शेड्यूल होगा, मैं आपसे जरूर ये 4 के 4 क्वेश्चन पूछूंगा कि उत्तराखंड में विधानसभा में आप कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर आपका निर्वाचन यानी कि आपका चुनाव होता है, लोकसभा में कितनी सीट है और जो आपकी राज्यसभा है उसमें कितनी सीट है। क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी पढ़ रहे हैं और हमने विधानसभा के विषय में पढ़ा, तो कम से कम हमको अपने राज्य विधानसभा की सीटों के विषय में और देश की सीटों के विषय में, लोकसभा राज्यसभा, तो कम से कम हमको पता ही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।